प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत सारा प्यार। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, आज की इस क्लास में मैं सबसे पहले कुछ डाउट यहां पर आप लोगों के दूर करने की कोशिश करूंगा। तो कुछ डाउट आप लोगों के बने हुए हैं और डाउट कुछ इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं टॉपिक वाइज, कुछ कह रहे हैं प्रैक्टिस, है ना, मिक्स करा दो। मेरे दोस्त, मैंने जो कुछ आपके लिए सोचा है ना, वो आपके लिए बेस्ट ही सोचा है, बेहतर ही सोचा है। और कल मैंने आप में से एक एक बच्चे की बहुत प्यार से बैठकर कमेंट पढ़ी है, तो ध्यान थोड़ा सा देना मेरी इस बात पर। उम्मीद करूंगा आप समझेंगे। मैं आप लोगों को टोटल 40 क्लास लेने वाला हूं इसमें प्रैक्टिस सेट के दौरान। 40 क्लास में से मैंने कुछ ये प्लान किया है कि मैं आप लोगों को 20 क्लास टॉपिक वाइज, हालांकि ये बात मैंने आपको बताई थी, दोबारा जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, और बाद में 20 मैं आपको मिक्स कराऊंगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं यहां पर आप लोगों से बोलूं तो ये 20 टॉपिक वाइज और 20 मिक्स में। टॉपिक वाइज में आप लोगों को एक बार कंप्लीट रीजनिंग रिवाइज करा दूंगा। कुछ लोग कहेंगे भैया कैसे करा पाओगे, ब्लड रिलेशन की तो अकेले टॉपिक की ही 2 क्लास चली गई। भाई देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें 2 क्लास जा सकती हैं, इवन एक आध में 3 भी जा सकती है। लेकिन ये भी तो है, कुछ टॉपिक ऐसे भी तो हैं जो 15-15, 20-20 मिनट के हैं। जैसे मैं डिक्शनरी ऑर्डर की बात करूं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की बात करूं, या निम्न में से कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, उसकी बात करूं। तो देखो, आप मुझे बहुत ज्यादा अगर ये कहोगे भैया ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे कर लो, तुम्हारे कहने से मैं कर तो लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कर लूंगा कि चलो आप लोग कह रहे हैं तो आप लोगों के साथ मैं कर लेता हूं, है ना। तो लेकिन आप लोग इस बात को समझो कि आप ये बात तो, अच्छा ये बताओ, ये विश्वास करते हो ना अपने भाई पर कि आपके लिए जो निर्णय लिया होगा वो बेहतर ही लिया होगा, जो आपके लिए डिसीजन लिया होगा वो सर्वश्रेष्ठ ही होगा, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ये बात आप लोग मानते होगे, इतना विश्वास करते होगे। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इससे क्या है ना, आपका जो भी टॉपिक है वो एकदम कंप्लीट होता जाएगा और फिर यहां प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। तो आप लोग ये बात समझ लो कि मैं जिंदगी में चाहे कुछ करूं या ना करूं, लेकिन आपके लिए तो कम से कम बुरा नहीं सोच सकता। आपके लिए तो मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा। तो आप इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और इतना विश्वास कीजिए कि आपका भाई आपके बारे में सदैव ऐसे सोचेगा जैसे अपने सगे भाई बहन के बारे में सोचता है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक करा चुका हूं, ब्लड रिलेशन टॉपिक करा चुका हूं। मैं सबसे पहले जो यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनको करा रहा हूं। हालांकि मैं 20 दिन में सारी चीजों को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। 20वीं क्लास चाहे मुझे थोड़ी मैराथन टाइप लगानी पड़ जाए। और मेरे प्यारे साथी, आज हम शुरुआत करेंगे डाइस की। डाइस मतलब पासा, कोई दिक्कत नहीं है, आज पासे के क्वेश्चन करेंगे। यहां 2 तरीके के लोग होंगे, जिन्होंने या तो पासा आज तक पढ़ा नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा तो होगा लेकिन अब रिवीजन का समय है। तो आज की क्लास में डाइस के क्वेश्चन को आप कितना सही कर पाते हैं वो चीज देखने वाली होगी। एक बार दिल भेज के बता दो कि भैया हम तैयार हैं और हम देखेंगे कि हम डाइस के आज कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। बात सबको समझ में आ गई होगी। पोल के लिए विकास यहां पर तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात यहां तक मेरे सभी प्यारे साथियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों के लिए जब भी निर्णय लेता हूं, जब भी डिसीजन लेता हूं, वो अपने आप में ये मानकर लेता हूं कि यार उससे बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं है, मेहनत करता हूं अपने कंटेंट पर, अपनी चीजों पर मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए मतलब हमेशा ये कोशिश करता हूं कि सब चीजें बेस्ट रहें, कुछ भी अलग ना जाए। बात समझ में आ रही है? मैं आपको इसी में एक थोड़ा सा अपनी तारीफ जरूर करूंगा इस चीज में। कई बार मतलब ऐसे लगता है कि भैया अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये गर्व के साथ है तारीफ। देखो, हमने एक रीजनिंग की किताब निकाली थी, आपको याद होगा, तर्क ज्योति। आप में से मैक्सिमम लोगों के पास ये किताब होगी भी, क्योंकि ये आप किसी से भी पूछो, रीजनिंग की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, हर एक बच्चे के पास है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, ये किताब 5 सितंबर को मैंने लॉन्च की थी, 5 सितंबर को मैंने लॉन्च की थी। आप सोच के देखो कि इसे लगभग 8 महीने का समय हो चुका है।
आज तक इस किताब में एक सिंगल क्वेश्चन की ये बच्चे की नहीं आई कि भैया आपने ये मतलब इस किताब में ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, या इस किताब में यहां पर बाइंडिंग की प्रॉब्लम है। मैं खुद ध्यान रखता हूं इस चीज का मेरे प्यारे साथी, खुद ध्यान रखता हूं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो ये किताब आप लोगों से मैक्सिमम लोगों के पास होगी, और जब से 5 सितंबर से आई है, आप किसी से एक बार पूछ के देख लेना कि इससे बाहर कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं इसके बारे में बस आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, इसमें भी एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार वेरीफाई किया है, कई बार चीजें पूरी लिमिट का ध्यान रखा है, तो बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। आगे बढ़े, एक बार सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये टाइम टेबल सबको पता है, इस क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे, मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान पूर्वक समझेंगे। शुरुआत करते हैं एक बार सेशन की। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्न में से कौन सा साधारण पासा है। पासे के 2 प्रकार होते हैं गुड्डा, एक पासा होता है साधारण पासा, एक पासा होता है मानक पासा। ऐसा पासा जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है वो साधारण पासा होता है, और ऐसा पासा जिसकी कोई सी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता वो मानक पासा होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई? ये बात कितने लोगों को पता है? मैक्सिमम को तो पता होगा। देखो ये कह रहा है 2 और 1 3, 1 और 3 4, 3 2 5, कहीं भी 7 टोटल नहीं बन रहा, ये मानक पासा है। 6 4 10, 4 5 9, 5 6 11 नहीं बन रहा, 2 6 8, 6 4 10, 4 2 6। यहां आप देखो ये 5 और 2 7 बन रहा है। मैंने क्या बोला कि ये 5 और 2 7 बन रहा है, तो ये कैसा पासा है? मैं कहूंगा कि मेरे भाई ये पासा साधारण पासा है, क्योंकि 5 और 2 का जो टोटल है वो 7 बन रहा है। मैंने कहा 5 और 2 का जो टोटल है वो 7 बन रहा है, तो ये साधारण पासा हो जाएगा। सबको ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पिछले सवाल का आंसर 87% लोगों ने सही दिया है। सवाल यहां पर कह रहा है कि निम्न में से मानक पासा कौन सा है। कह रहा है निम्न में से मानक पासा कौन सा है। ध्यान पूर्वक समझो, मानक पासा कौन सा है मेरे प्यारे गुड्डा। साधारण पासा वो होता है जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा वो होता है जिसकी किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, बल्कि सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ये बात आपने पढ़ी होगी। मैंने कहा यहां पर ये 5 और 2 7 बन रहा है, तो ये साधारण पासा है। मैंने कहा ये 6 और 1 7 बन रहा है, तो ये मानक पासा है। मैंने कहा ये 3 और 4 7 बन रहा है, तो ये साधारण पासा है ना मेरे प्यारे गुड्डा। ये 6 और 1 7 है, ये भी साधारण है। यहां देखो 3 और 1 4, 1 और 2 3, 2 और 3 5, तो ये कैसा पासा होगा? ये मानक पासा होगा। ये मानक पासा होगा, मानक पासा होगा, क्योंकि मानक पासे में किन्हीं 2 नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है। सो मैं ये कह सकता हूं कि ये पासा मेरे प्यारे साथियों मानक पासा है। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो मुझसे कहो कि भैया मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, मुझे क्लियर करो। सबको ओके हो गई? बहुत बढ़िया, ओके यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चढ़ाई करते हैं। ये कितना सही है? 88%। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि मेरे भाई ये एक पूरी तरीके से क्वेश्चन है मेरे पास में, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी प्यारे साथी। जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी, क्या बोला? संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी, तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? ध्यान से देखना, 2 डाइस दिए गए हैं, 2 डाइस दिए गए हैं, 5 के विपरीत पूछ रहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 5 ऊपर होगी तो नीचे क्या होगी? इसका मतलब तो यही हुआ कि 5 के विपरीत पूछ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 के विपरीत पूछ रहा है। दोनों में मैंने देखा तो 5 कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में मौजूद है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है,
जो दोनों में कॉमन है अगर उसी के अपोजिट पूछेगा। क्या बोला, जरा गौर से सुनिएगा। जो दोनों में अपोजिट है अगर उसी के अपोजिट पूछेगा या जो दोनों में कॉमन है तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो दोनों में से गायब है, किसी भी सतह में दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे यहां बताओ, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 5 के अपोजिट कौन होगा? 5 के अपोजिट कौन होगा? 5 के अपोजिट 4 होगा और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 5 के विपरीत 5 तो खुद क्यों नहीं हुआ? देखो 4 ही क्यों अपोजिट हुआ? हमने उसी अंक को क्यों चुना जो कि अब तक दोनों स्थितियों में से गायब है? उसका कारण है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये कुछ अंक थे, यही तो अपोजिट हो सकते थे। मैंने कहा 5 के अपोजिट क्या है, तो तुम मुझे ये बताओ, क्या 5 के अपोजिट 5 हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है कि 5 के अपोजिट तो 5 कभी नहीं होगा। मैंने कहा 5 के अपोजिट क्या 1 या 2 हो जाएंगे? ध्यान रखना, 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस, है ना। पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती है ना एक साथ छिपती हैं। तो मैंने कहा 5 के यहां 1 और यहां पर 2 दिख रहा है, तो यहां 5 का ये 1 और 2 कभी भी नहीं हो सकता। हमने कहा 5 के विपरीत 1 और 2 में से कोई भी कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा यहां 5 का 3 और 6 है, तो यहां पर 5 के पास 3 और 6 दिख रहा है, तो यह भी कभी भी विपरीत नहीं होगा। बच कौन गया? केवल 4 बच गया। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी मैंने 4 आंसर कर दिया। बोलो क्या यह बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे साथियों को क्या यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई है? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यह क्वेश्चन कह रहा है जब 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी? क्या बोला? मैंने कहा कि 2 के अपोजिट पूछ रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम यही तो बना, 2 के अपोजिट पूछ रहा है। कैसे करेंगे सर? 2 इसमें कहीं भी नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूं, जब 2 डाइस आपके पास हैं, इन दोनों डाइस में ये देखो कॉमन अंक कौन सा है। आपने देखा कि यहां पर दोनों में 1 अंक कॉमन है। मेरे प्यारे गुड्डा कुछ मत करो, 1 को ऊपर नीचे लिख के इन डाइस को घड़ी की दिशा में घुमा दो। कैसे? ये 1 है, ये 1 है, 1 को ऊपर नीचे लिख दिया, ये वाला 1 यहां और ये वाला 1 यहां। क्या मैं इसे घड़ी की दिशा में नहीं घुमा सकता? ये 1 से 4 आया, 4 से 6 आया। मैंने कहा 1 से 4 आया, 4 से 6 आया। यहां 1 से 5, 5 से 3, तो मैंने कहा 1 से 5, 5 से 3 आया। अब 1 के सामने वो अंक आएगा जो अब तक दोनों स्थितियों में से गायब है। कौन गायब है सोचो? तो 1 के सामने 1 नहीं होगा, 2 होगा, तो 1 का अपोजिट 2 होगा, तो 2 का अपोजिट 1 होगा। इसके अलावा अगर पूछे 4 का अपोजिट तो जवाब 5 होगा, 6 का पूछे तो 3 होगा। मेरे प्यारे साथी करेक्ट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 के अपोजिट मैं कहूंगा 1 होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आप लोग कहेंगे भैया इस क्वेश्चन में 3 डाइस हैं, पिछले क्वेश्चन में ओनली 2 डाइस थे, इस क्वेश्चन में 3 डाइस हैं। बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझना। क्या बोला? कह रहा है अंक 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो एक बात बताओ मुझे, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा, क्या इन तीनों डाइस में से कोई से 2 डाइस ऐसे देख सकते हो जिसमें 1 कॉमन हो? कोई से भी, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, कोई से 2 ऐसे डाइस जिसमें 1 अंक कॉमन हो। ये 3 6 1, 2 5 4, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 2 5 4, 5 3 1, इन दोनों में दूसरे और तीसरे में 5 कॉमन है। ध्यान रखना, रोटेशन के लिए, घुमाने के लिए कॉमन की संख्या केवल 1 होनी चाहिए। मैंने कहा कि इस 5 को और 5 को ऊपर और नीचे लिख देते हैं। ये 5 से 4 आएगा, 4 से 2,
5 से घुमाया 4, 4 से घुमाया 2, यहां 5 से घुमाया 3, 3 से घुमाया 1। मैंने कहा 5 से 3, 3 से 1, 5 के सामने कुछ नहीं है तो 6 आएगा। अपोजिट पूछ रहा है 3 के, जवाब 4 होगा। बोलेंगे कोई दिक्कत है? जवाब होगा 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या यहां तक बात समझ में आई? आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन 4 हो 5 हो जितने भी 3 हो, कोई से भी 2 डाइस ऐसे ले लो जिसमें एक अंक कॉमन है और कॉमन से ही डाइस को क्लॉकवाइज घुमा दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक बात सभी को बराबर समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कह रहा है जिस फलक पर एक अंक है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? बता सकते हो क्या? एक के विपरीत क्या हो सकता है? ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा एक के विपरीत क्या हो सकता है, सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, 6, 5, 2। मैंने कहा 4, 5, 3। इन दोनों पहले डाइस की अगर तुलना करता हूं तो 5 कॉमन अंक है कि नहीं? मैंने कहा कि 5 कॉमन अंक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथी। 5 कॉमन अंक है तो 5 को ऊपर और नीचे लिख दिया। यहां 5 से घड़ी की दिशा में 2 आया, 2 से 6 आया, 5 से 2 आया, 2 से 6 आया। ये 5 से 3 और 3 से 4 आया, 5 से 3 और 3 से 4 आया। 5 के सामने क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां पर देखो एक का अपोजिट पूछ रहा है, एक का अपोजिट कितना होगा? 5 होगा। मेरे प्यारे साथी एक का अपोजिट 5 होगा। मैं कहूंगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिसका भी अपोजिट पूछेगा उसके सामने उसका अपोजिट ही लिखा हुआ है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्या ये बात समझ में आई है? क्या मेरे प्यारे साथी ये बात समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पोल लगाने बंद कर दिए भाई तूने, आलस कर रहा है? भूल गया? भूल गया? भूल गया कहिए। लगा पोल अगले सवाल से। पोल ही तो इनकी पोल खोलते हैं कि ये कितने % सही कर पा रहे हैं। यही तो असली चीज है। ये किसी के ख्यालों में खो गया है। इतना भी दर्द मत दे जिंदगी कि मुझे पोल लगाना भी याद ना रहे। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा मेरे प्यारे गुड्डा। अब देखो एक चीज और सुनो। एक बच्चे ने जैसे अभी कमेंट किया है कि भैया क्या पहला और दूसरा ही लें, दूसरा और तीसरा नहीं ले सकते? क्या दूसरा और तीसरा नहीं ले सकते? मैं कह रहा हूं कोई से भी 2 ले लो, लेकिन कॉमन एक ही होना चाहिए। तो क्या बोला? जैसे इन दोनों में देखोगे तो 4, 5, 3, 2, 4, 1, तो 4 कॉमन है। 4 को ऊपर और नीचे लिख दिया। तो ये 4 से 5, 5 से 3 आया, 4 से 5, 5 से 3, ये 4 से 1, 1 से 2, 4 से 1, 1 से 2, तो 4 के सामने 6 आया। देखो सब के सब वही तो अपोजिट है, जो जिसके सामने यहां है वही उसके सामने यहां है, तो उस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना है, सही है? उस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे देंगे। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है कि 6 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत क्या है? 6 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे। मैंने कहा 6 के विपरीत क्या होगा? देखो ये 1 बिंदु है, ये 2 बिंदु है और ये 3 बिंदु है। यहां पर ये पूरे के पूरे 6 हैं, यहां 1 है, यहां पर ये 4 बिंदु हैं। यहां पर ये पूरे के पूरे 6 बिंदु हैं, यहां पर 5 हैं और यहां पर 2 बिंदु हैं। सवाल कह रहा है कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? सवाल कह रहा है 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक थोड़ा सा माइंडसेट लगा रहा हूं। क्वेश्चन को करने के लिए मैं वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी किसी क्वेश्चन को तो ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकता हूं। कैसे?
कैसे भैया, कैसे कर सकते हो? मैंने आपसे अभी अभी एक बात बोली थी कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। दो विपरीत सतह कभी नहीं आ सकती एक साथ। तो गुड्डा मुझे एक बात बताओ, यहां 6 के पास 1 दिखाई दे रहा है, 6 के पास 1 दिखाई दे रहा है, तो क्या कभी भी 1 6 का विपरीत हो सकता है? यस और नो? भैया कभी नहीं हो सकता। 6 के पास 1 दिखाई देने का मतलब है कि 6 का विपरीत 1 कभी भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इसे हटा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? सब ओके हो रहा है ना? यहां पर समझ में आ रही है ना गुड्डा? मैंने क्या बोला? मैंने कहा 6 के पास यहां 5 और 2 आ रहा है। अगर 6 के पास 5 और 2 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो मेरे प्यारे भाई ये कभी भी 5 और 2 6 के पड़ोस में नहीं हो सकता। 5 और 2 को मैंने यहां पर भी खत्म कर दिया और मैंने कहा कि 3 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर मेरे सवाल का आंसर ए ऑप्शन होगा। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे? सबको ओके, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी मेरे प्यारे साथी, ध्यान से सुनेंगे क्या आंसर हो सकता है। कह रहा 3 युक्त फलक के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 युक्त फलक के विपरीत यानी 3 के अपोजिट पूछ रहा है। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि 3 के पास यहां देखो 5 दिखाई दे रहा होगा। अगर 3 के पास 5 दिखाई दे रहा है तो ये 5 कभी भी 3 का अपोजिट नहीं हो सकता। यहां पर 3 के पास 9 दिखाई दे रहा है और 7 दिखाई दे रहा है। अगर 3 के पास 9 और 7 दिखाई दे रहे हैं तो ये कभी भी 3 के अपोजिट नहीं हो सकते। तब ऐसी स्थिति में केवल एक ही अंक बचा और वो कौन बच गया? वो 8 बच गया। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई है? क्या ये चीजें आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आई है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? 90% लोगों का जवाब डी ऑप्शन है। कॉपी पेन रगड़ दो एकदम। ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरे प्यारे गुड्डा कि जितनी देर कॉपी पर पेन रहेगा उतनी ही ये सफलता नजदीक आएगी, उतनी ही ये वर्दी नजदीक आएगी। कहते ना कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना एक खाकी वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इसका आंसर बताओ कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर मैंने देखा 3 के पास 6 और 1 है, लेकिन 6 तो ऑप्शन में है, 1 नहीं है। 5 और 1 है, तो इसका मतलब इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन उस तरीके से रहेगा। तो आप लोग कॉमन वाली ट्रिक के साथ जा सकते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में या इन दोनों में या पहले तीसरे में, यानी तीनों डाइस में से कोई से भी 2 ऐसे डाइस ले लो जिसमें एक कॉमन है। मैंने यहां पर बोला 3 6 1 2 5 4 कॉमन नहीं है। 3 6 1 देखो यहां 3 और 1 2 कॉमन है, तो इसमें मत लगाना। 2 कॉमन नहीं होने चाहिए, एक ही कॉमन होना चाहिए। इन दोनों को देखो 2 5 4 5 3 1, तो ये 5 कॉमन है। 5 को ऊपर नीचे लिख दिया, 5 कॉमन है। ये 5 से 4 आएगा, 4 से 2, 5 से 4 आएगा, 4 से 2 आएगा। यहां 5 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा, 5 से 3, 3 से 1 आएगा। यहां 5 से 6 आ जाएगा। मैंने कहा 5 4 2, 5 4 2, 5 3 1, 5 3 1, 5 के सामने 6 अपोजिट पूछा था 3 के, जवाब होगा 4। जवाब होगा 4। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। कौन सी संख्या 5 के विपरीत दिशा में दिखाई देगी?
कौन सी संख्या 5 के विपरीत दिशा में दिखाई देगी? तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं। एक होता है गुड्डा जी उभयनिष्ठ का नियम, छाप लिया करो कॉपियों में, छाप लिया करो। उभयनिष्ठ का नियम इंग्लिश में डबल कॉमन ट्रिक कहते हैं। यदि पासे की दोनों स्थितियों में 2 अंक समान हैं, जबकि तीसरे अंक के विपरीत पूछ रहा है, तो दोनों समान अंकों को परस्पर एक दूसरे से विभाजित कर देता है और शेष बचे हुए अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देता है। यहां पर आप लोग देखेंगे तो 5 के विपरीत क्या होगा पता है? आप देखो इसमें कि 2 और 1 कॉमन है, यहां भी मौजूद है, और 2 और 1 यहां भी मौजूद है। इसका मतलब 2 1 यहां भी, 2 1 यहां भी, तो 2 1 से 2 1 विभाजित होगा और यहां 5 बचा, यहां 4 बचा। मैं कहूंगा 5 के अपोजिट 4 होगा। फिर से सुनो, अगर 2 डाइस हैं, दोनों में 2 अंक कॉमन है, तीसरे अंक के अपोजिट पूछ रहा है, तो दोनों कॉमन अंक परस्पर एक दूसरे से विभाजित होते हैं। कह रहा है 5 के अपोजिट, तो ये 4 होगा। मेरे प्यारे साथी करेक्ट यहां पर डी हो जाएगा। उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, सबको ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। भैया बहुत शानदार पढ़ाते हैं आप, एकदम दिल खुश हो जाता है। लाजवाब भैया। तुम पढ़ाई पर फोकस किया करो, क्लास के बाद में कमेंट किया करो, इन्हें क्लास के बाद कमेंट किया करो मेरे दोस्त। क्लास चलते टाइम प्लीज नो डिस्टर्ब। मुझे उस दिन मैं मान के चलूंगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आप पेपर में 110 में से 108 109 क्वेश्चन रीजनिंग के करके आ जाओगे, मतलब इतने नंबर लेके आ जाओगे। 55 क्वेश्चन है 110 नंबर के, तो उस दिन मैं समझूंगा कि हां मेरा पढ़ाया हुआ सफल है। फिलहाल आप केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है? 3 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? 3 वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है। जैसे अब ये 4 डाइस हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा यार 4 डाइस हैं, मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन को? मेरे भाई मैं सिखाऊंगा ना कैसे करना है। ये कह रहा है कि भाई मेरे क्या आंसर होगा? तो मैं बोलूंगा देखो 3 के पास यहां पर 6 और 5 नजर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। मैंने देखा कि 6 और 5 तो यहां पर भी नजर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अब इन 2 डाइस की आवश्यकता ही नहीं रही, इन 2 डाइस की आवश्यकता ही नहीं रही। मैंने प्रॉपर दिमाग लगाया कि अगर ये 6 5 है और ये 6 5 है, तो कॉमन अगर 2 हैं तो वो तो आपस में विभाजित होते हैं और बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, बोलो यस और नो। तो 6 5 के अपोजिट 6 5 हो गया, यहां 3 बच गया, यहां 4 बच गया। देन वी कैन से 3 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। तो मेरा करेक्ट जवाब डी ऑप्शन होगा। बस इतना सा काम करना होता है। जो साथी पहली बार डाइस पढ़ रहे हैं उनको लग तो रहा होगा कि यार ये आदमी वो चीज सिखा रहा है जो आज तक हमारे अंदर कंफ्यूजन में रह गई कि यार ऐसे कैसे 4 डाइस का क्वेश्चन इतनी आसानी से, इसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। यही होता है, यही चीजें होती है मेरे प्यारे साथी। ऐसे आपको, और ये केवल एक टॉपिक नहीं, हर एक टॉपिक में हमको इन चीजों को साथ साथ चलना है, हर एक चीजों के साथ साथ चलना है। भैया आपकी किताब कहां से मिलेगी? मेरे दोस्त किसी भी बुक सेलर के पास आप चले जाना, वहीं पे मिल जाएगी। किसी भी बुक सेलर के पास चले जाना, वहीं से मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं तुमको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। मतलब एक्चुअल में क्या है कि किताब वैसे मुझे लगता है शायद जब आप बुक सेलर से लेंगे तो हो सकता है 180 या 190 रुपए के आसपास मिलेगी। तो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा धैर्य रख सकते हैं तो ये मतलब एक कोशिश चल रही है, क्योंकि एक्चुअल में ना रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है। रीजनिंग 110 नंबर की आती है यूपी पुलिस की, अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए हमारी एक थोड़ी सी बातें चल रही हैं अभी फ्लिपकार्ट अमेजन इन लोगों से कि अगर हो सकता है संभव तो फिर नवरात्रियों में हो सकता है मैं एक दिन के लिए आप लोगों को ऑफर दिलवाऊं। इतना मतलब कोशिश चल रही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त बुक सेलर से तो आप कभी भी जाके ले सकते हैं, लेकिन ऑफर वाली बात ये आ जाती है कि यार अगर मान के चलो ऑफर में लगभग 150 160 में मिल गई, वहां से आपको 190 मिल रही, तो मुझे पता है इस क्लास में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 30 रुपए बहुत बड़ी बात है।
30 रुपए वाकई में बहुत बड़ी बात होती है स्टूडेंट लाइफ में, ये मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये सारी चीजें हैं। और जिन लोगों ने किताब शायद रखी होगी, एक मिनट रुको, जो लोग भी जाएंगे, हाँ, जो लोग भी आप में से ऐसे होंगे ना जो मतलब बुक सेलर पे जाएंगे कि भैया बुक सेलर के पास जाके, तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको, एक बार वो कवर पेज देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि एक दिन ऑफर चलवा देना चाहिए, एक बार थम्स अप करके बता दो, वो मैं फिर कोशिश करूंगा उसकी। और ऑफर का मतलब केवल इतना होता है कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस में आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि 30-40 रुपए बहुत बड़ी बात होती है और एग्जाम टाइम पर बच्चा कई बार डिमांड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे मेरे प्यारे साथी, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। भाई मैं पक्का नहीं कह सकता, अभी कोशिश कर रहे हैं कि नवरात्रि में किसी दिन आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। अगर हो जाए तो तुम्हारा भाग्य अच्छा है, ना हो तो फिर बुक सेलर से आपको थोड़ी सी 180-190 रुपए में लेनी पड़ेगी। हो जाएगा तो 30-40 रुपए आपको फायदा हो जाएगा, वो अभी मैं बता दूंगा जैसे भी होगा, पक्का ना समझें इसे। बताओ जी इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न में कह रहा है कि एफ के विपरीत फलक पर क्या होगा। एफ के विपरीत फलक पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे गुड्डा। यहां एफ के पास ए और बी नजर आ रहा है, क्या इन चारों में कहीं भी आप लोग को ए और बी नजर आ ए और बी, बोलो यस और नो, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। यहां एफ के पास ए और बी है, एफ के पास ए और बी है मेरे प्यारे भाई, यहां पर भी तो ए और बी है, यहां पर भी तो ए और बी है, तो ए बी से ए बी विभाजित होगा, ए बी से ए भी विभाजित होगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, यहां पर एफ बचा, यहां पर सी बचा, मैं कहूंगा यही तो सही है, फिर यही तो सही है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात सबको समझ में आ गई। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए गुड्डा, खुशखबरी एक बार क्लास के लास्ट में दूंगा, मैंने कल खुशखबरी के लिए बोला था, वो मैं क्लास के लास्ट में दूंगा, टेंशन मत लो, सही है ना। किताब वाली बात कोई खुशखबरी नहीं है, ऑफर वाली बात भी कोई खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी होती है फ्री चीज की, है ना। ये थोड़ी कि मैं तुमसे कह दूं किताब पे ऑफर दिलवाऊंगा तो वो खुशखबरी हो गई। मेरे प्यारे गुड्डा मैं समझ सकता हूं, है वो भी खुशखबरी, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं है। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, मैं और अंकित सर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हां ऐसा हो जाए कि भाई, क्योंकि रीजनिंग के 110 क्वेश्चन 110 नंबर होते हैं, तो वो कर रहे हैं हम कोशिश, आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो अभी मेरे हाथ की बात नहीं है। लेकिन खुशखबरी मैं आपको वो दूंगा जो मेरे ही हाथ की बात है, उसमें स्वतंत्रता है पूरी, तो मैं आपको वो बताऊंगा क्लास के लास्ट में, ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर बताओ तुम लोग इतने, इस प्रश्न का आंसर बता दो क्या हो जाएगा, देखेंगे जल्दी से बताएंगे। बी वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, बी वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा। यहां पर बी के पास एफ और डी है, बाकी कहीं नहीं है। यहां बी के पास डी और सी है, ये देखो डी और सी, और ये देखो डी और सी। मैं कहूंगा बी के अपोजिट डी और सी, यहां भी है डी और सी यहां भी है, तो डी सी से डी सी विभाजित हो गया, और यहां पर बी के अपोजिट कौन बच गया, ई बच गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम टू सेम आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो। अंक 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, अंक 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा यहां 3 के पास 2 और 6 है, क्या 2 6 यहां है, यहां कहीं भी है ना, यहां 3 है ही नहीं, यहां 6 1 नहीं है, 3 है यहां 5 1 नहीं है, कोई बात नहीं है। आप यहां पर देखो 3 के पास क्या है, 2 और 6, अगर 3 के पास 2 और 6 है तो क्या 2 और 6 कभी भी 3 के विभाजित हो सकते हैं, मतलब 3 के विपरीत हो सकते हैं। मुझे बताओ यहां 3 के पास 2 और 6 है, क्या 3 के पास अगर 2 और 6 है तो क्या 2 और 6 कभी भी 3 के विपरीत हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो मैंने कहा कि ये 2 और 6 को काट दो, ये कभी भी सही ऑप्शन की कैटेगरी में नहीं जा सकता। आप लोग यहां पर देखो ना मेरे भाई, यहां पर आप लोग देखो 3 के विपरीत खुद 3 भी तो नहीं हो सकता, तो बचा ही क्या, केवल बी ऑप्शन ही तो बचा जिस पर 4 लिख रहा है, यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस प्रश्न पर आएंगे। एक बार यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये ओपन डाइस होता है, ये ओपन डाइस होता है। जब 41,520 वैकेंसी आई थी और 49,568 आई थी, तो उसमें 3-3 क्वेश्चन ओपन डाइस के ही दिए गए थे। ओपन डाइस होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। बस एक सीधा सा नियम ध्यान रखना कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा यानी अल्टरनेट अपोजिट होता है, प्रत्येक अल्टरनेट अपोजिट होता है। भला कैसे, सुनो ध्यानपूर्वक समझना मेरे सभी प्यारे साथी। मैंने कहा गुड्डा ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे कि ये 4 है, क्या मैं 4 का अपोजिट निकाल सकता हूं? मैं 4 का अपोजिट निकाल सकता हूं। हां, सीधी रेखा में चलो ना, तो 4 से जब सीधी रेखा में चलूंगा तो 3 आएगा। 3 को हटा दो, 2 को पकड़ लो, 2 को पकड़ लो, तो 4 का अपोजिट 2 है। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर ऐसे चलोगे कि 4 से 3, 3 से 5, तो ये सीधी रेखा नहीं है, ध्यान रखना। 4 से 3, 3 से 6, तो ये सीधी रेखा नहीं है, ध्यान रखना। तो ये 4 है और ये 2 है, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। बात सबको समझ में आई? व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। मैंने कहा ये 3 है, 3 का अपोजिट क्या है? 2 को हटा दो, 1 आ जाएगा, तो 3 का अपोजिट 1 आ जाएगा। ये 6 है, 6 का क्या होगा? 5। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, 6 का अपोजिट 5 होगा। उम्मीद करता हूं सबको बातें समझ में आई होंगी। क्या यहां अपोजिट निकाल पाओगे? क्या यहां अपोजिट निकाल पाओगे? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, ये क्या स्टार, स्टार का अर्थ हैज हो जाएगा। मैंने कहा ये स्टार है और स्टार का अर्थ हैज हो जाएगा। मैंने कहा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का परसेंट होगा। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का परसेंट हो जाएगा। ये एट द रेट और ये डॉलर बच गए। जो लास्ट में बच गए वो तो अपोजिट ही होंगे ना, जो लास्ट में होंगे वो अपोजिट होंगे। तो एट द रेट और ये डॉलर अपोजिट हो जाएंगे, एट द रेट और ये डॉलर अपोजिट हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आ गई? भैया किताब दिखाओ ना अपनी। मेरे दोस्त रमेश यादव, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे साथी, प्लीज एक बार क्लास में ही क्वेश्चन कर ले। अभी कैसे बुक सेलर के पास ही खड़े हो क्या? दोस्त प्लीज दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। यहां पे थोड़ा सा धैर्य रख लो, बस थोड़ा सा धैर्य रख लो। यहां पर ध्यान से समझ लो। ऐसा थोड़ा ही है नक्कालों से सावधान है कि उसकी जैसी कोई और भी किताब मिल रही है, ऐसा थोड़ा ही है कि वो तो होता है भैया ये है नक्कालों से सावधान रहे, ऐसा नहीं है गुड्डा। तो उसकी कोई ऐसा नहीं कि दूसरी किताब किसी ने छाप रखी है, वो एक ही है। तर्क ज्योति नाम लोगे बुक सेलर पे जाके मिल जाएगी, मैं दिखा दूंगा। अभी थोड़ा सा प्लीज धैर्य रखो, इसका आंसर बताओ पहले। ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार थम्स अप कर दो मेरे प्यारे गुड्डा कि हाँ भैया एक एक चीज समझ में आ रही है, एक एक शब्द समझ में आ रहा है, एक एक चीज का अर्थ समझ में आ रहा है। यहां पर देखना, ए का अपोजिट क्या है बोलो? बी होगा क्या? यस और नो, यस और नो। ए का अपोजिट बी होगा क्या? यस और नो? ना भैया, ए का अपोजिट तो सी होगा। मैंने कहा ए का अपोजिट तो सी हो जाएगा। यहां पर बी का अपोजिट क्या होगा? सी को हटा दो, डी हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या होगा? डी हो जाएगा। और ये जो ई है इसका अपोजिट ये एफ हो गया। मेरे प्यारे भैया ई का अपोजिट एफ हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पर अपोजिट कितने साथी बता सकते हैं, कितने प्यारे दोस्त बता सकते हैं कि कौन कौन आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं? क्या बोला मैंने? बोला कि यहां पर ये लाल है, हरा हटा दो, सफेद आ गया। लाल का अपोजिट मेरे प्यारे भैया सफेद हो गया, लाल का अपोजिट सफेद हो गया। ये जो हरा है इसका अपोजिट गुलाबी होगा। हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी है भाई। हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा? गुलाबी। काला का अपोजिट बताओ। कुछ लोग कहेंगे भैया नारंगी अलग है, आपने कहा था तीसरा वाला अपोजिट होगा अल्टरनेट में, जब सीधी रेखा में जाएंगे। तो मेरे भाई इनके अलावा कुछ बचा भी तो नहीं है। यहां पर काला बचा या नारंगी बचा, और कुछ तुम्हें दिख रहा है? और कुछ बचा ही नहीं है। और वैसे भी एक खास बात होती है ओपन डाइस की कि इनको आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, यानी खिसका सकते हो। आप लोग कहेंगे तो ये नारंगी को ऊपर यहां ले जाऊंगा, यहां 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 कहीं भी ले जाओ, या काला को यहां 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 कहीं भी ले आओ। बात समझ में आ गई? तो मैं कहूंगा कि काला और नारंगी यहां पर ये जवाब हो जाएगा।
काला का अपोजिट नारंगी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर बताएंगे एक बार जल्दी से क्या होगा। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है अपोजिट ढूंढने में, लेकिन कैसे करेंगे देखो। मैंने कहा कि जो 2 है उसका अपोजिट क्या है, 6 को हटा दो 3 होगा, 2 का अपोजिट 3 होगा। मैंने कहा 2 का अपोजिट क्या है, 3 होगा। यहां पर आप लोग अब देखो, मैं आपसे अगर पूछूं कि 6 का अपोजिट क्या है तो क्या आंसर दोगे बताओ। 6 का अपोजिट क्या बताओगे। ध्यान रखना, ये जो खाने से बन रहे हैं ना, खाने से जो ये बन रहे हैं, कभी भी 2 अपोजिट के आपस में जो भी ये खाने से बनते हैं उनके जॉइंट नहीं बनते हैं। ध्यान रखना, कभी भी 2 अपोजिट के आपस में जॉइंट नहीं बनते, ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब यह हुआ कि 6 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता। क्यों भैया, 6 के अपोजिट 4 क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि 6 और 4 का यहां पर जॉइंट बन रहा है। मैंने कहा कि 6 के अपोजिट यहां पर 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 1 के खाने का जॉइंट बन रहा है। तो सोचो 6 का अपोजिट कौन है। जॉइंट मेथड समझ में आया। एक बार भाई कह दो कि भैया आ गया। गुड्डा, जो मैं तुमसे कहूं ना कि थम्स अप कर दो, दिल भेज दो, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आती है, लेकिन ये मैं दिल देखकर, ये थम्स अप देखकर ये अंदाजा लगा लेता हूं मेरे शेर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने कहा 6 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 6 का होगा 5, और ये जो 4 और 1 बच गए, ये जो 4 और 1 बच गए, ये भी आपस में अपोजिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, यहां पे मैंने कहा ये बी है, बी का अपोजिट क्या होगा, सी होगा क्या, नहीं डी होगा। बी का अपोजिट डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ मेरे प्यारे गुड्डा कि यहां पर सी का अपोजिट क्या है। कोई बताएगा कि सी का अपोजिट क्या है। क्या सी का अपोजिट ए होगा, ना 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 ना, कभी ना। क्या सी का अपोजिट ई होगा, ना कभी ना। तो सी का अपोजिट एफ होगा, सी का अपोजिट एफ होगा। तो ये जो ए बच गया इसका अपोजिट ई होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों पर आ जाओ। 4 का अपोजिट क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे रेखा में तीसरा वाला अपोजिट होता है। मैंने कहा 2 का क्या है, 2 का बाद में निकाल लेना, 6 का निकाल लो, 5 होगा। तीसरा ही तो अल्टरनेट है, तो 6 का 5 होगा। अब ये जो 2 और ये जो 3 बच गए, मैं ये कह सकता हूं कि ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। नीचे करना कमेंट को, रोकना इसे। मैंने कहा ये ए है, ए का बी हटा दो, सी आ जाएगा। ए का कौन आ जाएगा, सी। यहां पर डी का ई हटा दो, एफ आएगा। बोलो डी का अपोजिट क्या है, एफ आ गया। ये जो बी और ई बच रहे हैं ये भी तो अपोजिट है मेरे भाई, इनको अपोजिट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये थोड़ी ही थी मेरे भाई। भैया जी पिताजी भी क्लास देख रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा पढ़ाते हैं आप। ठाकुर सौरभ प्रताप सिंह, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, और अंकल जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बनाए रखें। बताओ भाई, यहां तक बात सबको समझ में आ गई। मुझे सबसे पहले एक बार जल्दी से बताओ कि मेरे ऐसे कितने साथी हैं, ऐसे मेरे कितने दोस्त हैं, कितने भाई बहन हैं इस समय क्लास में कि जिनको वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, कि भैया आप जो पढ़ा रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है। ईमानदारी से बताना, ऐसे नहीं कि भैया ने पूछा है बस खुश करने के लिए वैसे ही बोल दे। दिल से बताओ, दिल पे हाथ रख के कि भैया हाँ, हमको जो आप पढ़ा रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है, एक एक शब्द समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है, ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी प्यारे साथियों का दिल से बहुत बहुत आभार, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, और हमेशा हमेशा आगे बढ़ाने के लिए। प्यारे साथी, मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर आज मैं हूं उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। थैंक यू, दिल से बहुत बहुत सारा प्यार। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है, आपसे एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है, ये गुड्डा क्लोज्ड आइस है, ये ऐसे अगर आप चाहो तो ये ऐसे बन जाएंगे, सही है ना। तो ये बनाने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, तो मैंने थोड़े शॉर्ट में बना दिए। जैसे ये है, अगर मैं इसे बनाता तो ये ओपन डाइस, सॉरी क्लोज्ड डाइस ऐसे बनता, ए यहां, सी ऊपर और बी इधर आ जाता, सही है ना। अब देखो, मुझसे यहां पर कह रहा है, मुझसे यहां पर कह रहा है कि भाई अपोजिट निकालना है। ए का अपोजिट क्या है, बी को हटा दो, सी आ जाएगा।
ए का अपोजिट सी आ जाएगा। मैंने कहा बी का क्या है, सी को हटा दो, डी आ जाएगा, तो बी का अपोजिट डी आ गया। और यहां पर जो ई है उसका अपोजिट ये एफ होगा, तो ई का अपोजिट एफ हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। अपोजिट निकाल लिए। एक्चुअल में क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भाई इस पासे का अध्ययन करके इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, ए का अपोजिट सी है, लेकिन यहां पर तो ए और सी एक साथ आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दो अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। मैंने कहा दो अपोजिट एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकते, तो फिर यहां पर जब ए का अपोजिट सी है तो ए और सी एक साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो मैंने कहा ये गलत ऑप्शन होगा। यहां पर कह रहा है एफ डी सी, गुड्डा मेरे एफ डी सी ये अलग है, तो ये हो सकता है। ये क्यों गलत है? ई का अपोजिट एफ है और ई और एफ कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से गलत है। मैंने यहां पर बोला बी डी ए, बी और डी दोनों के दोनों अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है बाबू, ये भी गलत है। तो फिर सही क्या है? सही क्या है? मैंने यहां पर क्या बोला, रोक लो भाई इस कमेंट को। मैंने बोला बी ऑप्शन करेक्ट है। तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी हर बात को दिल से माना है मैंने, तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत है, तुझ में ही अपना सब कुछ पाया है मैंने। बेटे कौन है ये जो शायरी बता रही हैं? बहन है या भैया है? चलो अब शायरी ऊपर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी मेरा ममेरा बड़ा भाई यूपी पुलिस में लग गया है और अब मैं भी तैयारी कर रहा हूं। मेरे भाई ने आपसे ही रीजनिंग पढ़ी थी। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत सारा प्यार। यहां तक ओके हुआ, ये क्यों करेक्ट है? यहां तक बताएंगे ये क्यों करेक्ट है? क्या ये बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो इसका आंसर बताओ। सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि यहां पर ये एक ओपन डाइस दे रखा है, यहां पर ये एक ओपन डाइस दे रखा है और कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा बनाया जा सकता है इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग। तो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले एक का अपोजिट क्या है? 3 को हटा दो 5 होगा। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या है? 5 को हटा दो 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट बोलेंगे 2 हो जाएगा। और ये जो 4 और 6 बच गए, मैं कहूंगा ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे साथी यहां पर कह रहा है 3 और 2 अपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन इसमें 3 और 2 एक साथ आ गए तो ये गलत हो जाएगा, हाँ या ना? मैंने कहा 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इसमें तो 1 और 5 एक साथ आ रहे हैं, मैंने कहा ये भी गलत है। 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें एक साथ आ रहे हैं, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। 2 5 6, 2 अलग 5 अलग 6 अलग, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सबको बातें समझ में आ रही हैं? सबको बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका जवाब क्या है। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो इसका जवाब बताओ। इस बार पता चलेगा आपको कितना समझ में आया है, आपको कितना समझ में आया है। मैंने कहा 4 का अपोजिट क्या बोला? 1 हटा दो 3 आएगा। 4 का अपोजिट 3 आएगा। 1 का अपोजिट 3 हटा दो 6 आएगा। 1 का अपोजिट 6। और ये जो 2 और 5 बच गए, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे साथी यहां देखो 4 2 1, 4 अलग 2 अलग 1 अलग, तो ये हो सकता है। अब यहां पर इस क्लास में बहुत प्यारे साथी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे और टिक लगा देंगे कि हां भैया ये करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा दूसरा चेक करो 5 1 3,
5 अलग, 1 अलग, 3 अलग, ऐसे तो ये भी ठीक है। मैंने कहा 6 5 3, 6 अलग, 5 अलग, 3 अलग, ऐसे तो ये भी ठीक है। मैंने कहा 2 1 3, 2 अलग, 1 अलग, 3 अलग, ऐसे तो क्या चारों पे टिक लगा दूं? क्या विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त ध्वस्त कर दूं? ले ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ऐसे पढ़ा दूं तुमको? नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, तुम लोगों को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात बस इतनी सी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर हमें रोटेशन मेथड में उलझाने की कोशिश करता है। रोटेशन मेथड का मतलब क्या है? रोटेशन मेथड का मतलब मेरे प्यारे भाई कुछ इस प्रकार से आप समझो कि एग्जामिनर ऐसे देखना चाहता है कि 4 2 1 का जो सीक्वेंस इसके अंदर है, क्या वही सीक्वेंस यहां पर है? आप लोग देखो, ये जो 4 2 1 का ग्रुप है वो यहां पर ये वाला है 4 2 1। आप किसी भी एक नंबर से प्रारंभ करते हुए एक सीक्वेंस बनाओ और देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेक करके क्या वास्तव में एक जैसा है। अगर जैसे पिछले 2 क्वेश्चन थे कि डायरेक्ट हमने देखा भाई 3 ऑप्शन में 2 अपोजिट एक साथ दिख रहे थे, हमने गलत कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, तो इसमें रोटेशन मेथड लागू होता है। कैसे होता है? जैसे आपने देखा 4 2 1 या 4 1 2 या 2 1 4, आप किसी भी एक माध्यम से चलो। जैसे मैंने देखा 4 1 2, मैंने एक रास्ता अपनाया 4 से 1 1 से 2, ध्यान देना गुड्डा। तो जब मैंने इसमें 4 1 2 का रास्ता अपनाया है तो मैं इसमें भी 4 1 2 का ही रास्ता अपनाऊंगा। क्या? 4 1 2 का ही रास्ता अपनाऊंगा। यहां पर 4 1 2 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां 4 1 2 क्या है? क्लॉकवाइज है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर 4 1 2 यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है और यहां पर क्लॉकवाइज है तो ये गलत हो जाएगा। बात को ध्यान से समझो, इनका जो रोटेशन है वो सेम होना चाहिए था। 4 1 2, एक बात और, अगर यहां मैंने 4 1 2, 4 से 1 1 से 2 का सीक्वेंस चुना है तो मैं यहां भी 4 से 1 1 से 2 का ही सीक्वेंस चुनूंगा, इन्हें मैं आगे पीछे नहीं कर सकता। और अगर दोनों क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो सही है, अलग अलग है तो ये लागू नहीं होगा। बात बस इतनी सी है। मैंने यहां से आगे क्या बोला मेरे भाई? देखना, यहां से आगे मेरे प्यारे साथी मैंने क्या बोला? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैंने बोला यहां पर 5 1 3, तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये है 1 3 5 का, यहां पर ये है, तो आप यहां देखो 5 3 1 का सीक्वेंस बना देता हूं। 5 से 3, 3 से 1 का सीक्वेंस बना देता हूं। 5 3 1 क्या है? ये क्लॉकवाइज है। 5 से 3, 3 से 1 क्लॉकवाइज है। यहां पर भी 5 3 1 का ही सीक्वेंस बनेगा। ये 5 3 1 क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। अरे भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो समझ में आता होगा। 5 से 3, 3 से 1 वहां क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों अलग अलग हैं। मैंने कहा यह भी गलत होगा, यह भी गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी यहां पर देखो 6 5 3 का ग्रुप कहां है? 6 5 3 का ग्रुप कहां है? ये रहा 6 5 3, तो ये 6 3 5 चल दिया मैंने चल दिया 6 से 3 3 से 5, 6 से 3 3 से 5, तो यहां 6 से 3 3 से 5 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और यहां क्या है? क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या है? गलत जवाब है। बात सबको समझ में आ गई? ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ चुका है कि हाँ कैसे होना है ऐसे केस में? ऐसे केस में कैसे होना है, ऐसे केस में कैसे आंसर होगा? ये कह रहा है 2 1 3, आप देखो यहां पर 2 से 1 1 से 3 क्या है? क्लॉकवाइज है, और यहां 2 से 1 1 से 3 यहां भी क्या है? क्लॉकवाइज है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, कोई समस्या परेशानी है क्या? बोलो, कोई समस्या या परेशानी है क्या किसी भी प्यारे साथी को? सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त? चलो मैं दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को किताब। मैं एक बार किताब आप लोगों को दिखा देता हूं। ये किताब है आपकी,
आप में से मैक्सिमम लोगों के पास तो होगी भी शायद। सभी प्यारे दोस्त बताओ एक बार, कितने प्यारे साथियों के पास तर्क ज्योति ऑलरेडी मौजूद है? तो कितने प्यारे साथी ऐसे हैं? 5 सितंबर को हमने इसे लॉन्च किया था। 5 सितंबर के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, किसी भी बच्चे से किसी भी स्टेट का एग्जाम या यूपीएसआई तो अभी हुआ है, मेरे प्यारे दोस्त एक बार ये पूछ के देखना कि इस किताब से बाहर कुछ भी था। और इस किताब को जब मैंने बनाया था तो मेरे माइंड में ये चीज थी कि यार मैं इस किताब को कम से कम पेजों में ही रखूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत मोटी किताब बना के दे दूं। इस किताब में पेज हैं 318, केवल 318 मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन आप लोगों से एक चीज और भी कहना चाहूंगा, मम्मी पापा का पैसा बहुत मेहनत का है, बहुत मेहनत का है, बहुत मुश्किल से। ये तो पता है हमको कि वो कमाते हैं, लेकिन वो कैसे कमाते हैं ये शायद हमको नहीं पता, और पता है तो हम वो समझते होंगे। जिस प्यारे साथी के पास ये किताब है वो तो कोई बात है ही नहीं, या इसके अलावा बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद हो सकता है एज ए बिजनेस के हिसाब से तो वो बात मैं कभी नहीं बोल सकता, लेकिन एज ए पर्सनल जो आपसे रिश्ता है उसके हिसाब से तो मैं आपको केवल सही गाइडेंस ही दूंगा। आपके पास अगर ऐसी कोई भी किताब है, आपके पास अगर ऐसी कोई भी किताब है जो पढ़कर आप लोगों को एकदम दिल खुश है, कोई भी किताब हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारी पब्लिकेशन की हो, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, अगर आपके पास रीजनिंग की ऑलरेडी पहले से कोई ऐसी किताब है जिसे पढ़कर आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि हां मेरी तैयारी भी अच्छी है और मेरे पास ऑलरेडी कोई किताब है, तो फिर मैं खुल के कह रहा हूं, फिर इस किताब को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता फिर इस किताब को लेने की नहीं है मेरे प्यारे साथी। फिर आप आराम से उसी किताब से पढ़िए जो भी आपके पास है, क्योंकि किताब अपने आप में सब बेस्ट ही होती है, सब अच्छी ही होती है। जब तक ये किताब नहीं थी तब तक भी किताबें मार्केट में थी, ये तो 5 सितंबर 2025 को आई थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपके पास कोई नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अपने नजदीकी किसी भी बुक सेलर से। साथ में मैं एक चीज और भी बोलूंगा मेरे प्यारे गुड्डा, कि थोड़ा सा 2-3 दिन का धैर्य अगर रख सकते हैं तो रख लो, क्योंकि अगर ईश्वर ने चाहा तो बातें चल रही हैं अभी फ्लिपकार्ट वालों से। कोशिश है कि यूपी पुलिस के टाइम पर, क्योंकि मुझे पता है यूपी पुलिस में रीजनिंग का अहम रोल है, 110 नंबर बड़ी बात होती है, आधा सिलेक्शन रीजनिंग पर टिका हुआ है। तो कोशिश चल रही है कि आप लोगों के लिए शायद ऑफर में कोशिश है कि उपलब्ध हो पाए। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, इस पर 249 एमआरपी है, तो लगभग 190 के आसपास तो आपको बुक सेलर से भी मिल जाएगी, और कोशिश यह है कि और भी कम में मिल जाए, क्योंकि 20-30 रुपए 40 रुपए भी कम में मिल गई तो एक बच्चे के लिए बड़ी बात होती है। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, कि मैं भी ऐसी ही फैमिली से हूं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हवाबाजी से कुछ हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस बात का सभी को बहुत बहुत ध्यान रखना है। आगे बढ़े, यहां तक सबको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी आप मेरी इस बात से ये भी समझ गए होंगे कि मैंने क्यों मना किया है उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से ही कोई रीजनिंग की किताब है, कि भैया फिर तर्क ज्योति को मत लेना। वो केवल इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि किताब को लेके और बंद करके रख दो ले जाके, तो उसमें केवल पैसा बिगाड़ना है। अगर उसे पढ़ ही नहीं रहे तो फिर मम्मी पापा के पैसे की कीमत अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे साथी, बताएंगे। ये क्वेश्चन मुझे रिपीट सा क्यों लग रहा है? हाँ, ऑप्शन अलग है, ऑप्शन तो अलग है, ठीक है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे साथी। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि भैया 4 का जो अपोजिट है वो 1 है, सॉरी 3 है। 4 का जो अपोजिट है वो 3 है, 1 का जो अपोजिट है वो 5 है। 1 का अपोजिट कितना है? 5 है। और जो 2 है उसका अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। बात यहां तक सबको समझ में आ गई। मैंने कहा कि फिर इनके सीक्वेंस पर चलते हैं, 6 3 1। तो यहां पर आप लोग देखो 6 3 1, 6 से 3, 3 से 1। तो ऐसे ही थोड़ा सा माइंड लगा के देखो कि ये 6 से 3 और 3 से 1 क्लॉकवाइज है, 6 से 3, 3 से 1 क्लॉकवाइज है। और मेरे प्यारे गुड्डा 6 3 1 क्लॉकवाइज है, और यहां भी तो 6 3 1 क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि यहां पर रोटेशन मेथड एकदम फिट बैठ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, रोटेशन मेथड एकदम फिट है। बाकी एक बार डाइस को हम कल कंप्लीट यहां से आगे कर लेंगे। आज की क्लास उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को और देनी थी। आप सभी प्यारे साथियों को हो सकता है इसके बारे में पता चल गया हो कि आप सभी प्यारे साथियों के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन कर दिया गया है, और दीवानजी 2.0 के बच्चों के लिए इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री है, क्योंकि उतना हम उन बच्चों के लिए कर सकते हैं जिन्होंने पहले से ही हम पर विश्वास किया है। टोटल 25 सेट इसमें रहेंगे, टॉपिक वाइज 15 फुल सेट रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्त 99 में आप इसे ले सकते हैं, और ये जो ओपन होगी वो 18 मार्च शाम 7 बजे। सभी प्यारे साथी उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, इन सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता होगी ऑलरेडी। हालांकि अब आप लोग कहेंगे भैया जो खुशखबरी थी क्या वो यही थी? ये एक इंफॉर्मेशन थी, खुशखबरी भी है ये, क्योंकि मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये भी एक खुशखबरी है, लेकिन ये तो ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों को मतलब वो कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री, तो ये तो मिल ही गई आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन इसके साथ ही एक और आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त मैंने कुछ खास सोचा है सभी प्यारे साथियों को। अभी मैं एक लाइब्रेरी में गया था परसों, तो जब मैं परसों लाइब्रेरी में पहुंचा तो वहां पर मैंने एक चीज देखी कि लगभग हर तीसरा बच्चा मुझसे आकर यह कह रहा था कि भैया आपने जो पिछली बार पेपर के टाइम पर योग्य सीरीज चलाई थी वो बहुत लाजवाब थी, बहुत बेहतर तरीके से आपने उसे चलाया था, शानदार तरीके से उसका रेस्पॉन्स आया और हमारे हर एक डाउट उससे कंप्लीट हो जाते थे। अब समझने वाले तो समझ गए होंगे कि मैं क्या ऑफर आपको देने आया हूं। ऑफर क्या मतलब? ये तो फ्री का ऐसा, वो फ्री की ऐसी खुशखबरी है कि जिसे सुनते ही दिल खुश हो जाएगा। जो साथी ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन ये लागू मेरा आप इतना समझ सकते हैं कि हर एक बच्चा कमेंट में जरूर बताना। एक्चुअल में होता क्या था गुड्डा कि हम एक लगभग 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं इसमें, 10 से 15 मिनट की, कितनी? केवल 10 से 15 मिनट की। और इस वीडियो में हम करते क्या हैं, 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में हम करते क्या हैं कि हम इसमें किसी भी टॉपिक की किसी भी टाइप को लेते हैं, किसी भी टॉपिक की किसी भी टाइप को लेते हैं, और 15 मिनट में बच्चे का बहुत अच्छा रिवीजन इसमें हो जाता है। बात समझ में आ गई? 15 मिनट में बहुत अच्छा रिवीजन बच्चे का इसमें हो जाता है, ये मैटर है। इस बार इसके प्रारूप को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, हल्का सा चेंज किया है मेरे प्यारे साथी। इस बार मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लगभग आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्यारे साथी अब की बार मैंने क्या किया है कि 30 मिनट की इसे रखने की बात सोची है कि मैं इसे 30 मिनट की रखूं। 30 मिनट में आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या कि 30 मिनट बराबर एक टॉपिक खत्म, 30 मिनट बराबर एक टॉपिक खत्म। तो मैंने ये इस प्रकार से रखा है कि 30 मिनट में ही बच्चे का टॉपिक, यानी इसमें मैं आपको केवल क्रीम चीजें ही दूंगा जो इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे मान के चलो किसी टॉपिक में 10 टाइप हैं, तो अब 30 मिनट में बहुत क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, हर एक टाइप से एक क्वेश्चन, एक टाइप का एक क्वेश्चन या एक टाइप के 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से एक टाइप का एक क्वेश्चन या एक टाइप के 2 क्वेश्चन। तो 15 मिनट में एक्चुअल में होता क्या है कि 15 मिनट ठीक है, एक शॉर्ट टाइम होता है मान लिया, पर गुड्डा उसमें एक दिक्कत भी होती है। 15 मिनट वाले में क्या होता है कि 15 मिनट वाली जो हमारी योग्य सीरीज थी उसमें हम एक काम करते थे कि 15 मिनट में हम एक टाइप को कंप्लीट करते थे। और इससे क्या होता है कि लगभग एक ही टॉपिक को कंप्लीट करने में क्या होता था मेरे प्यारे गुड्डा, लगभग 4 से 5 दिन लग जाते थे। अब इतना समय आपके पास नहीं है, क्या इस बात से एग्री करोगे?
क्योंकि एक टॉपिक अगर करना है और एक दिन में 15 मिनट में एक ही टाइप में करा रहा हूं तो 4-5 दिन आप लोगों के लगते थे, लेकिन ये 4-5 दिन केवल एक दिन में कैसे बदल जाएं, क्योंकि समय ना आपके पास है ना मेरे पास है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मैं आप लोगों के लिए 4-5 दिन की जगह एक दिन कर रहा हूं और ये क्लास मैक्सिमम 30 मिनट की होगी, 30 मिनट की। अब आप लोग कहेंगे भैया कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो शायद एक दिन में हो भी ना पाए, जैसे डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है भैया, यूपी पुलिस में तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो तो 30 मिनट में नहीं हो पाएगा। या मानकर चलो भैया कोई भी ऐसा टॉपिक है जो ना हो पा रहा है, कैलेंडर बड़ा टॉपिक है, नहीं हो पाएगा 30 मिनट में, कोई बात नहीं है गुड्डा, मैं उसमें 30-30 मिनट के 2 पार्ट बना दूंगा। मैं जिस दिन इसकी शुरुआत करूंगा उस दिन आप सभी प्यारे साथियों को बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कौन सी तारीख को क्या चलने वाला है वो सारी चीजें बताऊंगा। भैया क्या ये एप्लीकेशन पर केवल दीवानजी बैच वाले बच्चों के लिए रहेगी? मेरे दोस्त नहीं, मुझे पता है इस समय क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जो बैच वाले हैं, तो आधे ऐसे भी हैं जो बैच किसी कारण से नहीं खरीद पाते हैं। हम सबके लिए बराबर हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये एकदम YouTube पर फ्री रहेगी, और बताओ ये एकदम YouTube पर फ्री रहेगी, इसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना है, कोई भी चार्ज नहीं देना है। अब आप लोग कहेंगे भैया इसे शुरू कब से कर रहे हैं? भाई देर किस बात की है, नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि में ही कोई भी दिन निकालकर, या सोमवार से नवरात्रि भी रहेंगी और सोमवार भी रहेगा, तो इससे खास दिन तो शायद ही कोई हो पाएगा। नवरात्रियों का जो मतलब माता रानी का भी दिन रहेगा और सोमवार भी रहेगा, तो मेरा यह है कि उससे शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। यहां पर हम इन चीजों को टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से बेहतर सीक्वेंस में एकदम लेकर जा रहे होंगे, और ऐसी भी संभावना है फिर कि ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है फिर हम इसे मिक्स कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब यहां भी टॉपिक वाइज चले और वहां भी टॉपिक वाइज चले तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, दिमाग में सारी चीजें आप लोगों के लिए रहती हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो यह संभावना है कि 22 टॉपिक के बाद यहां पर चीजें मिक्स शुरू कर दूं। कैसा रहेगा एक बार कमेंट में बता देना। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि नहीं भैया यहां पे ऐसे मत करो, ये वो सारी चीजें, हो सकता है ये डाउट आए, लेकिन गुड्डा आप इस बात को भी समझो कि दोनों जगह अगर टॉपिक वाइज ही चलेगी, दोनों जगह टॉपिक वाइज ही चलेगी, तो उसका फिर कोई अर्थ नहीं है, फिर तो आपका मेहनत करना ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। बस इतना है कि यहां एक टाइप के ये क्लास थोड़ी ज्यादा होती है 1 घंटे की, तो हो सकता है आप एक टाइप के यहां 3-4 क्वेश्चन कर लेते हो, वहां एक टाइप के 2 क्वेश्चन करो, बस इतना ही तो है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रॉपर तरीके से 55 क्वेश्चनों की हम यहां भी करेंगे। ये मैंने यहां पर बताया, इसका टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। एक्चुअल में ये पहले दिन से ही मैं लॉन्च करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे माइंड में ये थोड़ा सा स्किप हो गया था कि हाँ मैं आप लोगों को ये वाली सीरीज भी यहां पर कंप्लीट कराऊं। नहीं, पहले दिन से हम इस टारगेट को एकदम स्पष्ट कर देते। उम्मीद करता हूं आप सबको ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। टाइम टेबल बता दूंगा, कल शायद हो सकता है मैं आपको इसका टाइम बता दूं। एक बार मुझे हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताना ये कैसी रहेगी, इस सीरीज का नाम क्या हमें रख देना चाहिए, और ये बात ध्यान रखना। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त 30-30 मिनट के ऐसे इवेंट होंगे कि एक अलग ही ऐसी प्लेलिस्ट तैयार हो जाए कि यार आप लोग एग्जाम तक इस प्लेलिस्ट से एक रीजनिंग को अलग ही लेवल पर लेकर चले जाओ। दूसरा मेरे प्यारे साथी, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, आप सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा इंतजार कर लेना। ये अभी ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी को यह है कि भाई मैं 180-190 रुपए खर्च कर सकता हूं तो ला सकता है। बाकी तर्क ज्योति किताब के लिए उम्मीद है कि नवरात्रि में किसी दिन एक ऑफर आप लोगों को दे पाए रीजनिंग पर, क्योंकि 110 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए हालांकि वो मैं पक्की नहीं कह सकता, उसके लिए कोशिश जारी है, वो आप लोगों को बता दूंगा। बाकी कैसा रहा आज की क्लास। और हाँ एक और बात, जिन साथियों के पास ये तर्क ज्योति किताब है ऑलरेडी,
मुझे ईमानदारी से एक रिव्यू जरूर देना आज कमेंट में, आपको ये किताब कैसी लगी, कैसी लगती है, जरूर बताना मेरे सभी प्यारे दोस्त। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते।